कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मंदिर वृंदावन से हमारी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी एवं छोटी सी लड्डू गोपाल विष्णु नारायण शिला तथा गदाधर जी की पूजित किया गया राधा श्याम सुंदर की विग्रह के चित्रपट तथा चैतन्य मिशन के राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट और गिरिराज जी का चित्रपट के साथ साथ एक चैतन्य चरितामृत का कुछ थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक छोटा सा अंश और 2 वैष्णव सेवा के साथ हम प्रतिदिन हमारे गुरु परंपरा गुरु वर्ग जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, चारों संप्रदाय के साधु संत महात्मा लोग जिस अवस्था में जहाँ पे है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी छोटी सी पुष्पांजलि चैतन्य चरितामृत की तरफ से अभी चल रहा है। वृंदावन लीलाओं का संपादना श्री राधा रानी का भाव में गौरांग महाप्रभु सुन रहे हैं और श्री दामोदर गोस्वामी ने व्याख्या कर रहे हैं। तो सुनिए। तबे तो स्वरूप गोसाई कहिते लागिल, सुनी प्रभुर भक्त गण महासुख पाइल। इस तरह अनुरोध किए जाने पर स्वरूप दामोदर ने कहना प्रारंभ किया। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। राधा बसी आछे किबा बृंदावने जाय, ताहा यदि आचंबित कृष्ण दर्शन पाए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे प्यारा है और व्याख्या कर रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। कभी कभी जब श्रीमती राधा रानी बैठी रहती है या जब वे वृंदावन जा रही होती है तो वे कृष्ण का दर्शन पा जाती है। देखिते नाना भाव है विलक्षण, से विलक्षणेर नाम विलास भूषण। उस समय विभिन्न भावों को जो लक्षण प्रकट होते हैं वे विलास भावन कहता है, विलास भावना कहलाते हैं। गति स्थान सनादीन मुख नेत्रादि कर्माणम, तत्कालिकम तु वैशिष्टम विलास प्रिय संगजम। नायिका की सुख नेत्रों के तथा शरीरों के अन्य भागों में प्रकट होने वाले विविध लक्षणों तथा उसके चलने खड़े होने या अपने प्रेम से मिलने पर बैठने की मुद्रा की विलास कहलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ स्वरूप दामोदर जी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। लज्जा हर्षयोभिलाष सभ्रम ब्रह्म भय, एतो भावी मिली राधाए चंचल कराय। स्वरूप दामोदर ने कहा, लज्जा हर्ष अभिलाषा आदर भय तथा वामा गोपियों के लक्षण ये सब मिलकर श्रीमती राधा रानी को चंचल बनाती है। पुरो कृष्ण लोकस्तगीत कुटिलस्य गतिरभूत, तिरश्चिनाम कृष्णंबर दरवीतम मुखमपि, चल तरंग स्फुरंग नयनम जुगमा भुग्नमिति सा, विलासख्य सलंकारन बलित स्पीत प्रिया मुदे। जब श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को अपने सामने देखा तो उनकी गति रुक गई और उनकी मनोवृत्ति वामा कुटिला सी हो गई। यद्यपि उनका मुख नील वस्त्र से थोड़ा सा ढका था, किंतु उनके बड़े बड़े और वक्र नेत्र चंचल थे। इस तरह वे विलास के आभूषण से अलंकृत थी और उनका सौंदर्य भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए बढ़ गया। ध्यान से सुनिए। कृष्ण आगे राधा जोदी रहे दंडाइया,
तीन अंग भंगे रहे भ्रूरु नाचाइया। यदि जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समक्ष खड़े हो जाते हैं तब वे तीन स्थान से टेढ़े हो जाते हैं, गर्दन, कमर तथा पांव से, और उनके भुएं नाचने लगते हैं। मुखे नेत्रे होय नाना भावेरो उदागार, एई कांता भावेर नाम ललित अलंकार। बहुत ध्यान से सुनिए। जब श्रीमती राधा रानी के मुख पर तथा नेत्रों पर विविधि भाव का उदय होता है, जो सुंदर नारी सुलभ पवित्री का उपयुक्त होते हैं, तब ललिता अलंकार का प्रकट हुआ माना जाता है। विनाश भंगिरांगनम भ्रू विलास मनोहरा, सुकुमार भवेद जत्र ललितम तदुदाहितम। जब शारीरिक अंग मुलायम तथा भंगिमा युक्त हो और जब भुएं सुंदर ढंग से उत्तेजित हो, तो नारी स्वभाव का सौंदर्य आभूषण प्रकट होते हैं, जिसे ललित अलंकार कहा जाता है। ललितो भूषितो राधा देखे जोदि कृष्ण, दुहे दुहा मिलिवारे है नो सतृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इन ललित अलंकारों से विभूषित देखते हैं, तो दोनों में एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। ह्या तिर्जग्रीवा चरण कोटि भंगिमा सुमधुरा, चल चिल्ली बलि दलित रतिनाथर्जित धनु, प्रिय प्रेमल्लो सल्लोषित ललिता ललिता तनु, प्रिय प्रीतोय सासी दुदित ललितालंकृत युता। जब श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने मात्र के लिए श्रीमती राधा रानी को ललित अलंकार से सजाया गया, तो उनकी गर्दन, घुटने तथा कमर से एक आकर्षक भाव भंगिमा प्रकट हुई। ये कृष्ण से बचने की उनकी इच्छा तथा उनकी लज्जा से उत्पन्न हुई। उनकी भुओं की चंचलता कामदेव की शक्तिशाली धनुष को जीतने वाली थी। अपने प्रियतमों को हर्ष को बढ़ाने के लिए उन्हें अपने शरीर की ललित अलंकार से सजाया था। लोभे आसी कृष्ण करे कुंज का कर्षण, अंतरे उल्लासे राधा करे निवारण। जब कृष्ण आगे बढ़कर लालच बस श्रीमती राधा रानी को साड़ी का किनारा खींचते हैं, तब वे भीतर से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु बाहर से उन्हें रोकने का प्रयास करती है। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ किस तरीके से प्रेमामृत में स्वरूप दामोदर गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। बाहिरे बामोता क्रोध भीतरे सुख मौन, कुटुंबित नाम ये भावे विभूषण। जितना मैंने पहले विवरण किया है कौन कौन सा भाव, वो एक एक भाव यहाँ पर स्वरूप दामोदर बता रहे हैं। श्रीमती राधा रानी को ये आनंदमय भाव कुटुंबित कहलाता है। जब ये भाव प्रकट होता है तो वे ब्रह्म रूप से कृष्ण से दूर रहना चाहती है और ऊपर से क्रुद्ध होती है, यद्यपि मन में वो अत्यंत सुखी होती है। स्तनाधरादि ग्रहणे हित प्रीताबपि सब, श्रभ्रामत बहि क्रोध व्यथित, बत्रो प्रक्ताम कुटिमृतम बुधोई। जब कृष्ण उनकी साड़ी की किनारा
तथा उनके घूंघट को पकड़ लेते हैं तो वो बाहर से अपमानित तथा क्रुद्ध प्रतीत होती है, किंतु अपने हृदय में अत्यंत सुखी होती है। विद्वत लोग इसे कुटमित भाव कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। कृष्ण वांछा पूर्ण है करे पानी रोध, अंतरे आनंदे राधा बाहिरे ब्रह्म क्रोध। यद्यपि श्रीमती राधा रानी अपने हाथ से कृष्ण को रोक रही थी, किंतु भीतर सोच रही थी कृष्ण को अपनी इच्छा पूरी करने के दो। इस तरह वे भीतर से अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु बाहर से विरोध तथा क्रोध प्रकट कर रही थी। व्यथा पाइया करे जनो शुष्क रोदन, ईश्वत हासिया कृष्ण करे न भत्सन। श्रीमती राधा रानी बाहर से बनावटी रोदन जैसा भाव प्रदर्शित करती है, मानो उन्हें व्यथा पहुंचती है। फिर भी वो मंद हंसती है और कृष्ण को ताड़ना देती है। पानिरोधम विरोधितम वज्रम भर्सनाश्च मधुर स्मृतो गर्भा, माधवस्य कुरुते करो भुरोरु हरिशुष्करुदितं च मुखहपि। वास्तव में उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो कृष्ण को अपना शरीर छूने से मना करे, किंतु हाथी के बच्चे के सूंड जैसे जांघों वाली श्रीमती राधा रानी उनके आगे बढ़ने पर विरोध करती है और मीठी हंसी द्वारा उन्हें प्रताड़ित करती है। ऐसे अवसरों पर वे अपने आकर्षक मुख पर आंसू लिए बिना रोती है। एई मतो आर सब भावे विभूषण, जाहाते भूषित राधा हरे कृष्ण मन। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उन विभिन्न प्रेम भाव को अलंकृत एवं विभूषित है जो श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करते हैं। अनंत कृष्णेर लीला ना जाय वर्णन, आपने वर्णने जोदी सहस्र वदन। श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं को वर्णन कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। भले ही वो स्वयं सहस्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले शेष नाग के अवतार के रूप में उनका वर्णन क्यों ना करे। शिवा हसिया कहे सुनो दामोदर, आमारो लक्ष्मीर देखो संपत्ति विस्तार। तब इस पर श्रीवास ठाकुर ने हंस पड़े और स्वरूप दामोदर से बोले, हे महाशय जरा सुनो तो, देखो मेरा लक्ष्मी जी कितना आश्चर्यवान है। वृंदावने संप देखो पुष्प की शिलाए, गिरिधा तुलसी की पिच्छ गुंजा फलमय। जहां तक वृंदावन के आश्चर्य की बात है, उसमें कुछ फूल तथा टहनियां, कुछ पहाड़ी खनिज, कुछ मोर पंख तथा गुंज नामक पौधा है। वृंदावने देखी बारे गैला जगन्नाथ, सुनी लक्ष्मी देवीर मने होइला सोहात। वृंदावन देखने के निश्चय करने पर जब जगन्नाथ जी वहां गए तो इसे सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या तथा बेचैनी का अनुभव होने लगा और एतो संपत्ति छाड़ी केनो गेला वृंदावन, तारे हास्य करिते लक्ष्मी करिला सजन। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ जी इतना आश्चर्य छोड़कर वृंदावन क्यों गए। उनकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से लक्ष्मी जी ने अपने आप को सजान का काफी प्रबंध किया। तुम्हारो ठाकुर देखे एतो संपत्ति छाड़ी, पत्र फूल लोभे गैला पुष्प बाड़ी। तब लक्ष्मी जी के सेविकाओं ने भगवान जगन्नाथ जी के दास से कहा,
तुम्हारे स्वामी भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी का महान आश्चर्य को त्याग क्यों किया और कुछ पत्तियां, फूल तथा फलों के लिए वे श्रीमती राधा रानी को फूल के बगीचा क्यों देखने गए? এই কর্ম করে কাহা বিদগ্ধ শিরোমণি লক্ষ্মীর অগ্রেত নিজ प्रभुर देहे देहे आनी। तुम्हारे स्वामी हर बात में अत्यंत पटु है, लेकिन तो भी वो ऐसे कार्य क्यों करते हैं? तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी का समक्ष लाओ। ऐतो बोली महालक्ष्मी सब दासी गणे कोटि वस्त्रे बांधी आने प्रभुर निज गणे। इस तरह लक्ष्मी जी के सारे दासियां जगन्नाथ जी को सभी दासों को बंदी बनाकर कटी वस्त्रों से बांधकर लक्ष्मी जी के समक्ष ले आए। लक्ष्मीर चरणे आनी कराय प्रणति धन दंड लय आर कराय मिनति। जब जगन्नाथ जी को सारे दास लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष लाए गए तो उनके दंड दिया गया और उन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया। बहुत ध्यान से सुनिए। जो पंचहोड़ा ये जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान ये लीला होता है और इस लीला का स्वरूप दामोदर व्याख्या कर रहे हैं। और इसके पश्चात हम लोग कल सुनेंगे कि क्या हो रहा है, रथ के ऊपर किस तरीके से लक्ष्मी जी गुस्सा दिखा रहा है। तो सब मिलकर एक बार बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।